नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम करते हैं जनसंख्या संगठन के अंदर आयु लिंग पिरामिड के बारे में कि आयु लिंग पिरामिड है वो क्या होते हैं और किस प्रकार उनकी आकृतियों को दर्शाया जाता है और वो क्या हमें बताते हैं। यह एक विशेष प्रकार का रेखा चित्र होता है, जैसे कि इस चित्र में हम देख सकते हैं कि एक प्रकार का ये रेखा चित्र है जिसकी सहायता से जनसंख्या की आयु और लिंग संरचना का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। यानी कि जनसंख्या की आयु किस प्रकार है, कितनी है और उसकी लिंग संरचना कैसी है कि वहाँ पर स्त्रियों और पुरुषों की जो संख्या है वो इस प्रकार है। इसकी आकृति को हम पिरामिड से मिलती हैं, जिस कारण इसे क्या कहते हैं, आयु लिंग पिरामिड कहा जाता है। यानी कि जैसे गीज़ा के पिरामिड है जो मिस्र देश में, अफ्रीका महाद्वीप में मिस्र देश के अंदर जो गीज़ा के पिरामिड हैं उस प्रकार की उनकी आकृति दिखाई देती है। जैसे कि चित्र में हम देख सकते हैं किस प्रकार की आकृति को हम क्या कहते हैं, पिरामिड कहा जाता है। इसके लिए सामान्यतः 5 से 10 वर्ष के अंतराल की आयु वर्ग है वो लिए जाते हैं कि 0 से 4, 4 से 5 से 9, 10 से 14, 15 से 19, इस प्रकार क्या करते हैं, हम 5 से 10 वर्ष के अंतराल के आयु वर्ग को हम इसमें शामिल करते हैं। प्रत्येक आयु वर्ग की जनसंख्या को हम 36 दंड द्वारा प्रदर्शित करते हैं। 36 दंड द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं प्रत्येक आयु वर्ग को। उसी प्रकार दंड की लंबाई उस वर्ग में स्त्रियों और पुरुषों के प्रतिशत के अनुपात में होती हैं कि कहाँ पर कितनी जो दंड की लंबाई है वो इस प्रकार हम जो रेखा दी गई है हमारी 36 रेखा है उस प्रकार हम उसको प्रदर्शित करते हैं कि वहाँ पर स्त्रियों की जनसंख्या कितनी है और पुरुषों का प्रतिशत कितना है, जनसंख्या कितनी है। इसी प्रकार पुरुषों को दिखाने वाले दंडों को हम क्या करते हैं, केंद्रीय अक्ष के बाईं ओर, स्त्रियों को दिखाने वाले दंडों को हम दाईं ओर प्रदर्शित करते हैं कि हम इसको बाईं ओर, स्त्रियों को दाईं ओर प्रदर्शित करते हैं। आगे अगर हम देखते हैं इसमें कि एक्स को एक वर्ष या बहुवर्ष के अंतराल में बांटा जाता है। पिरामिड की आकृति प्रदर्शित जनसंख्या के इतिहास और उसकी विशेषताओं को हमेशा दर्शाती है। इस प्रकार पिरामिड की 3 अलग अलग आकृतियों को संबंध में जनसंख्या की 3 भिन्न स्थितियों से होता है। तो इसमें क्या है, पहली विस्तारित होती जनसंख्या, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन की किस प्रकार जनसंख्या का विस्तार हो रहा है। जहाँ पर जन्म दर तेज़ है, जन्म दर ज़्यादा होती है, जन्म दर की जो वृद्धि है वो तेज़ होती है, वहाँ पर विस्तारित होती जनसंख्या को हम देख सकते हैं। जैसे कि आज के बांग्लादेश और मैक्सिको, जहाँ पर जनसंख्या वृद्धि, या फिर हम अफ्रीका महाद्वीप का नाइजीरिया है वहाँ पर भी हम उसको ले सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि है वो बहुत तेज़ है, वहाँ पर जन्म दर है वो बहुत ज़्यादा है कि वहाँ पर कम वर्ष के जो बच्चे हैं या कम वर्ष की आयु के जो व्यक्ति हैं उनकी संख्या ज़्यादा दिखाई देती हैं और वृद्धों की संख्या है वो कम है। इस प्रकार इसमें हम देखते हैं कि विस्तारित होती जनसंख्या त्रिभुज आकृति वाले आयु लिंग पिरामिड को दर्शाती है। त्रिभुज यानी कि 1, 2 और 3 भुजाओं को, 3 भुजाओं को दिखाती है, त्रिभुज आकृति दिखाती है, जिसे हम विस्तारित होती जनसंख्या का आयु लिंग पिरामिड कहते हैं। इसका आधार काफ़ी चौड़ा और शीर्ष है वो संकरा होता है। देख सकते हैं कि इसका आधार चौड़ा होता है और शीर्ष है वो संकरा होता है, पतला होता है। चौड़ा आधार ये दिखाता है कि जनसंख्या का अधिक भाग क्या है, निम्न यानी कि कम आयु वर्ग का है, यानी कि वहाँ पर जन्म दर है वो तेज़ है, यानी कि उच्च जन्म दर का सूचक होती है, वहाँ पर जन्म दर ज़्यादा होती है, जिससे उच्च आयु वर्ग की जनसंख्या में उच्च मृत्यु दर का भी बोध होता है। यह अफ्रीका के नाइजीरिया जैसे कम विकसित जनसंख्या का विशिष्ट पिरामिड है। जो अफ्रीका का जो नाइजीरिया देश है जो क्या है, कम विकसित है, वहाँ पर अभी भी विकास हो रहा है, उस देश का उन्नति हो रही है उस देश में। तो वहाँ पर क्या है कि आज भी जो जन्म दर है वो बहुत तेज़ है, लेकिन मृत्यु दर भी क्या है वहाँ तेज़ है। इस कारण क्या है, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर, आयु की ओर ज़्यादा बढ़ते जाएंगे तो जनसंख्या कम होती जाएंगी और जो कम आयु वर्ग के लोग हैं उनकी संख्या ज़्यादा होगी। तो इससे हम देख सकते हैं कि बांग्लादेश और मैक्सिको, बांग्लादेश एशिया महाद्वीप का देश है, भारत का पड़ोसी देश, वहीं मैक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण में जो पड़ोसी देश हैं, यानी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश, जैसे अन्य कम विकसित देशों में आयु लिंग पिरामिड इसी प्रकार का होता है, जहाँ पर जन्म दर बहुत तेज़ होती है, ज़्यादा होती है, जहाँ पर बच्चे ज़्यादा जन्म लेते हैं, वहाँ पर क्या है, विस्तारित होती जनसंख्या का आयु लिंग पिरामिड दिखाता है। वहीं आगे हम करते हैं शिथिल जनसंख्या, जहाँ पर जनसंख्या शिथिल हो चुकी है एक प्रकार से,
कि घंटी के आकार का वह पिरामिड एक प्रकार की घंटी के आकार का होता है जो जिसका शीर्ष की ओर सुंडाकार होता है, शिथिल जनसंख्या को दर्शाता है, क्योंकि इस बात को सूचित करता है कि वहाँ जन्म दर और मृत्यु दर लगभग क्या है, समान है। ऑस्ट्रेलिया इस प्रकार का क्या है, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया खुद एक देश है, न्यूजीलैंड है, इस प्रकार के आयु लिंग पिरामिड में हम दिखाते हैं जिसमें स्त्री और पुरुष क्या है अनुपात लगभग बराबर हो चुका है, यानी कि वहाँ पर न ही तो ज़्यादा मृत्यु दर है और न ही ज़्यादा जन्म दर है, और युवाओं की जनसंख्या लगभग क्या है, शिथिल हो चुकी है। अंततः ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या आज लगभग क्या है, शिथिल है। जैसे हम इसमें देख सकते हैं इस पिरामिड के अंदर इसमें क्या दिखा रहा है हमें कि इस प्रकार का देख सकते हैं कि इसका न तो आधार चौड़ा है और न ही सिरे से वो संकरा है। तो यहाँ पर क्या है कि शिथिल जनसंख्या का ये सूचक दिखाता है हमें। आगे हम करते हैं ह्रासमान जनसंख्या। संकीर्ण आधार और सुंडाकार शीर्ष वाला पिरामिड ह्रासमान जनसंख्या को दर्शाता है। जैसे इसमें चित्र में हम देख सकते हैं इसका संकीर्ण आधार है, यानी कि आधार है वो बहुत ही कम चौड़ा है, वहीं पर हम बीच के जो भाग को देखते हैं वो क्या है, ज़्यादा चौड़ा है, और शीर्ष है वो भी संकरा हमें दिखाई दे रहा है, जिसमें जन्म और मृत्यु दर दोनों ही निम्न होती हैं, यानी कि बहुत कम होती हैं। न है तो जन्म दर ज़्यादा है और न ही मृत्यु दर है। वहाँ पर जो बीच का जो आयु वर्ग है उनकी संख्या क्या है हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, जैसे कि वृद्ध होती जनसंख्या हमें ज़्यादा दिखाई देती है। यह विकसित देशों का सूचक है, जैसे कि आज जापान क्या है, आयु लिंग पिरामिड को दर्शाता है। इस प्रकार के पिरामिड वाले देशों की में जनसंख्या वृद्धि है लगभग शून्य है और ऋणात्मक होती है, यानी कि वहाँ पर जनसंख्या जो वृद्धि है वो बिल्कुल ऋणात्मक पाई जाती है, वहाँ जनसंख्या वृद्धि है वो बिल्कुल ना के बराबर पाई जाती है। आगे वृद्ध होती जनसंख्या है कि जनसंख्या का वृद्ध होना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कुल जनसंख्या में कुल लोगों के अनुपात में वृद्धि होती है। यह प्रक्रिया 20वीं शताब्दी से शुरू हुई है और 21वीं शताब्दी में जारी भी है। अधिकांश विकसित देशों में जीवन प्रत्याशा ज़्यादा होने से वृद्धि होने के कारण क्या है, वहाँ पर वृद्धों की संख्या आज ज़्यादा हो चुकी है। जैसे कि जापान, जन्म दर में ह्रास होने के कारण बच्चों का अनुपात है वो कम हो गया है। जहाँ पर जन्म दर बिल्कुल निम्न है और मृत्यु दर भी बिल्कुल निम्न है, वहाँ पर इसी प्रकार की क्या है, वृद्ध होती जनसंख्या का उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे कि जापान है, इटली है, यूक्रेन है। इसी प्रकार के आज यूरोपीय देश भी इसमें शामिल होते हैं, जहाँ पर जनसंख्या न के बराबर बढ़ रही है और न के बराबर क्या हो रही है, मृत्यु हो रही है। तो इस प्रकार हम उसमें देख सकते हैं कि उन देशों में वृद्ध होती जनसंख्या है वो आज ज़्यादा दिखाई देती है, क्योंकि वहाँ पर जीवन प्रत्याशा है वो ऊंचा है, उनका मानव विकास सूचकांक है वो बहुत ऊंचा है, कि वहाँ पर जीने की जो वस्तुएं हैं, जीने स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, उनका जो जीवन स्तर है वो बहुत ऊंचा है। इस कारण वहाँ पर वृद्ध होती जनसंख्या आज हमें दिखाई देती है, यानी कि ह्रासमान जनसंख्या के पिरामिड को हम वहाँ पर दिखा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।